जैसे खाना बनाने के लिए हम लोगों को चावल दाल की आवश्यकता होती है ना, हल्दी मसाला तेल की आवश्यकता होती है, वैसा ही हम लोगों को इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, वर्ब की आवश्यकता होती है और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे सभी को पता होगा, हम सब्जेक्ट भी बहुत पहले बता चुके थे, बताए थे ना? यस सर। आज हम लोग फिर से एक बार जान लेंगे, है ना? जैसे सब्जेक्ट हमारा होता है आई, वी, यू, ही, सी, हम इसको ना सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल तो आई का मदद कौन करता है? एम करता है। वी का मदद कौन करता है? आर करता है। ही का मदद कौन करता है? ई करता है कि नहीं करता है? Yes, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई का मदद किया एम, इज, आर, वाज, वेयर, है ना, हैज, हैव, हैड, उसके बाद शुड। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर नमियां ना रहे उसी को वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, देखो तो नमियां ना रहा है। यस सर। लिखना, हंसना, रोना, खेलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, खाना, पढ़ाना, देखो तो सब में नमियां ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जिस शब्द के अंत में नमियां ना आवे उसी को वर्ब कहते हैं। और हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। पूछो कैसे? पढ़ना, सोना, दोस्तों से बात करना, दोस्तों के साथ घूमना, देखो तो नमियां ना आ रहा है। तो क्या 24 घंटा करते हैं कि नहीं करते? फिर भी मम्मी कहती कि हमारे बेटी काम नहीं करे। तो मम्मी को बता देना, क्या बताओगे कि हम 24 घंटा काम करते हैं। जैसे सोना, ये भी तो काम है ना, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? नमियां ना आ रहा है। WRITE, राइट मतलब लिखना। PLAY प्ले, प्ले मतलब खेलना। आ रहा है ना नमिया ना? यस सर। GO गो मतलब जाना। कम, COME कम, कम मतलब आना। तो बताओ वर्ब समझ में आ गया? यस सर। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया? यस सर। सब्जेक्ट समझ में आ गया? यस सर। अब हम बात करेंगे थोड़ा और इसको जैसे समझो विशेषण, मतलब क्रिया, क्रिया विशेषण। जैसे कोई काम करते हैं ना, तो कोई काम का विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। जैसे देखो इसमें काम हो रहा है, रीड मतलब पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ये जो किताब आ रहा है ना, ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे राइट, राइट मतलब लिखना। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो ये पत्र जो है ना, वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ध्यान इधर दो, समझ में आया? यस सर। जैसे बोले प्ले, प्ले मतलब खेलना। खेल रहा है, ये क्रिया है, लेकिन क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। तो ये सब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? क्रिया का विशेषता बता रहे हैं ना। यस सर। खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, और क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश बुक पढ़ रहा है, तो इंग्लिश बुक अगर हम लिख दिए ना, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर, LETTER, लेटर, पत्र लिख रहा है। प्ले, प्ले क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट। ये हमारा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो यहाँ से नो सर। जैसे खाना बन जाएगा अब, उसी तरह इंग्लिश सेंटेंस भी बन जाएगा। यस सर। चलो तो इसको लिखना स्टार्ट। सब्जेक्ट में हम क्या बताए? आई, वी, यू, ही, सी, ईट, राम, सीता, दिस, दैट, दिस, दोस, दे। ये सभी हमारे क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। इसको कौन सा नाम से एक और जानते हैं? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। और इसको क्या कहते हैं? पर्सनल पर्सनल। प्रोनाउन। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो सब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब इसका जो साथ देता है उसको हेल्प कहते हैं। हेल्प मतलब साथ देना, मदद करना। और वर्ब मतलब क्रिया। तो जो क्रिया मदद करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई का मदद कौन किया? एम, इज,
ही का मदद इज किया ना, वी का मदद आर किया, तो इज एम आर हमारा क्या हो जाएगा? Helping verb। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब में लिखे हैं इज एम, इज आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शुड, वुड। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं वर्ब में। वर्ब हमारा क्या है कि शब्द के अंत में नमिया ना रहे। क्या रहे? नमिया ना। शब्द के अंत में नमिया ना ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे रीड, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, जगना, सोना, क्या नमिया ना आ रहा है ना? Yes, तो sir। जिस शब्द के अंत में नमिया ना आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। और वही हमारा है, जैसे रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, क्रे मतलब चिल्लाना, अब्यूज मतलब गाली देना, देना, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना, रीड मतलब इट मतलब खाना। ना आ रहा है ना लास्ट में? Yes, sir। ये हमारा हो गया वर्ब। अब कोई काम का विशेषता बताए, कोई कार्य का विशेषता बताए। जैसे वो कार्य क्या कर रहा है, वो खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, वो पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, वो लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, हम उसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रीड, रीड मतलब पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। राइट, राइट मतलब क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। लेटर मतलब पत्र लिख रहा है। प्ले, प्ले मतलब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या ऑब्जेक्ट समझ में आया? Yes, sir। किसी को दिक्कत? No, sir। चलो इसको जल्दी लिखो। टेंस कौन कौन अच्छा से बना कर लाते हैं? हाँ 20। हम बनाएंगे। गर्मी छुट्टी है ना, छुट्टी मिल रहा है गर्मी का। तो दिन भर क्या करेंगे? स्कूल में इतना सारा मिला है।